आप सभी अलादीन को तो जानते होंगे और उसके जादुई चिराग के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है अलादीन का चिराग रियल में मौजूद है? और क्या आपको यह पता है इस दुनिया में एक ऐसा भी गाना मौजूद है जिसे सुनने के बाद लोग रहस्यमय तरीके से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं? तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मिस्ट्री से भरे इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे अमेरिका में घटे उस घटना के बारे में बात करने वाले हैं जब वहाँ पर रहस्यमय तरीके से मांस की बारिश होने लगी। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी तक अलादीन पर बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन इनमें कभी यह नहीं दिखाया जाता कि अलादीन के मरने के बाद उसके चिराग का क्या हुआ। क्या चिराग सच में है और है तो कहाँ पर है? तो दोस्तों, अलादीन एक बहुत चालाक और फुर्तीला लड़का था जो कि इराक के पास स्थित बगदाद का रहने वाला था। एक दिन एक जादूगर ने अलादीन को चिराग लाने के लिए कहा, जिसके बदले में उसने अलादीन को बहुत सारा पैसा दिया। पैसे के लालच में अलादीन चिराग की खोज में निकल पड़ा, जहाँ पर उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह चिराग को पाने में सफल हो गया। चिराग को पाने के बाद वह उसका मालिक बन गया और बगदाद का सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गया। जिसके बाद उसने वहाँ की शहजादी जैस्मिन के साथ शादी कर लिया और अपने जीवन भर लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। पर जब अलादीन के मौत का वक्त आया, तब उसने अपने जिन से एक आखिरी इच्छा मांगते हुए कहा कि ऐ मेरे जिन, ऐसी जगह चले जाओ और दफन हो जाओ जहाँ पर तुम्हें कोई भी न पा सके, और अगर कोई तुम्हें पाने की तलाश में निकले तो वहीं पर उसकी मौत हो जाए। इसके बाद वह जिन चीन के तियांग सियांग पर्वत में जाकर दफन हो गया और ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी वहीं पर मौजूद है। क्या आपने कभी किसी ऐसे गाने के बारे में सुना है जिसे सुनने के बाद लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं? तो दोस्तों, इस गाने का नाम है ग्लूमी संडे, जिसे द हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग भी कहा जाता है। यह बात है 1968 की, जब पहली बार रेजेसो सेरस, जिन्होंने इस गाने को लिखा था, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वे एक बिल्डिंग के खिड़की से कूद गए थे, जिससे तो वे बच गए, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जब वे हॉस्पिटल में थे, तब उन्होंने खुद को तार से लटकाकर आत्महत्या कर ली थी। इस गाने को सुनने के बाद लोग अक्सर ब्रिज से कूदने, खुद को गोली मारने और ऐसे ही जानलेवा हरकतें करने को मजबूर हो जाते थे। और यही नहीं, 1997 में गायक बिली मैकेंजी, जिन्होंने इस गाने को गाया था, उन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जब आप इस गाने को बिना लिरिक के भी सुनते हैं तो इससे भी आपको रात में डरावनी सपने आने लगते हैं और इससे आप सो भी नहीं पाते, जिसके कारण इस गाने को आखिरकार BBC रेडियो ने ब्रॉडकास्टिंग करने पर बैन लगा दिया। आप सभी ने साधारण बारिश तो देखा होगा, और अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा है तो आप सभी केरल के खून के बारिश के भी बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मीट मतलब मांस के बारिश के बारे में सुना है? तो दोस्तों, यह बात 1876 की है, जब 3 मार्च को अमेरिका के केंटुकी में सुबह के 11 से 12 बज रहे थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान से मांस की बारिश होने लगी, जिसे देख वहाँ के आसपास के लोग बहुत ज्यादा डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये मांस लाल रंग के थे, जिनका आकार 2 इंच से लेकर 4 इंच तक बड़ा था। ये मांस की बारिश आखिर यहाँ पर क्यों हो रही थी, इसके पीछे का कारण कोई भी नहीं समझ पा रहा था। जब साइंटिस्टों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए, जिनमें सबसे ज्यादा माना जाने वाला तर्क था कि ये मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद यहाँ उड़ते हुए गिरा दिए होंगे। लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं था कि इतने सारे गिद्धों ने एक साथ एक ही जगह पर इतने सारे मांस क्यों गिराए होंगे। और रिसर्च पर पता चली सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या फिर किस जानवर का था, यह आज तक किसी को नहीं पता चल पाया।